बेडरूम में हम क्या करते हैं? इतना क्या सोच रहे हैं? सोते हैं। अब सोते हैं तो जाहिर सी बात है बेडरूम का ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें एक अच्छी नींद दे सके। तो जाहिर सी बात है कि बेडरूम डिजाइन करते हुए हमें ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए कि इंटीरियर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ऐसा ऐसा क्या किया जाए कि हमें नींद अच्छी आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान, जो फाउंडर एंड सीईओ है 91 होम्स का, जो एक इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप भी अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करिए और हमारी टीम आपको पूरे घर का इंटीरियर डिजाइन करके दे देगी। प्लस आपके मन में इंटीरियर डिजाइन को लेकर कोई भी डाउट है, भले ही वो छोटा मोटा हो, एक क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, उसके लिए भी आप नीचे जाके बुक कर सकते हैं सीधे एक कंसल्टेंसी कॉल हमारे डिजाइनर्स के साथ, मात्र और मात्र 20 रुपए में। और हमारे डिजाइनर्स आपके सारे सवालों को जवाब बिल्कुल आसानी से दे देंगे। तो चलिए अब बढ़ते वीडियो में आगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में, यानी उन सारे इंटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में जो आपको अपना बेडरूम डिजाइन करते हुए ध्यान रखने चाहिए, ताकि आपको एक अच्छी नींद आ सके। और वो टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक एक करके चलते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मुश्किल से 10 मिनट होगा, लेकिन 10 मिनट में आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि अच्छी नींद के लिए बेडरूम कैसे डिजाइन किया जाए। एक अच्छी नींद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टाइप ऑफ लाइटिंग। अब लाइट आपको 3 शेड में देखने को मिलती है। सबसे पहली होती है वार्म व्हाइट लाइट, फिर आती है नेचुरल व्हाइट लाइट, और फिर आती है कूल व्हाइट लाइट। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो जरूरी है कि बेडरूम में आप वार्म व्हाइट लाइट का कलर यूज कर सके, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूं। हजारों साल का जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, उसमें हुआ यह है कि शाम के समय जब आसमान थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा येलोइश हो जाता है, वो हमारे दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब रात होने वाली है, सो जाओ। हजारों साल के एवोल्यूशन में ये चीज हमें प्रोग्राम हो चुकी है और जो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस वजह से जब भी हम वार्म व्हाइट लाइट में रहते हैं, तब हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली रिलैक्स करने लगता है, अपने आप आराम के मोड में चला जाता है और हमें नींद अच्छी आ पाती है। ये एग्जैक्ट सेम लॉजिक है कि क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं कि सोने से पहले हमें कभी भी मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे निकलती है कूल व्हाइट लाइट, जो हमारे सोने के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। यानी उसको देखते ही हमारा दिमाग एकदम अलर्ट मोड में चला जाता है। इसलिए लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो, जहां हमें काम करना होता है, वहां तो ये लाइट चल जाती है, लेकिन जहां भी हमें रिलैक्स करना है, जहां हमें सोना है, वहां जरूरी है कि हम वार्म व्हाइट लाइट ही ले। सेकंड पॉइंट आता है पर्दों का, यानी कर्टेन्स का, कि कर्टन हमें किस तरह के लेने चाहिए। कर्टेन्स का जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है बाहर से आते हुए लाइट को रोकना। अब वो सुबह जो लाइट आने लगती है, जिसकी वजह से हमारी नींद थोड़ी हल्की होने लगती है, उसको भी रोकती है। प्लस रात को जब हम सोते हैं, पड़ोस से, सड़क से जो लाइट आ रही होती है, उसको भी रोकने का काम हमारे पर्दे ही करते हैं। अब इससे पहले मैं पर्दों में आगे बढ़ूं, आपको एक छोटी सी स्टडी बताता हूं। 2011 में एक स्टडी करी गई जिसका नाम था इंपैक्ट ऑफ लाइट इन रेगुलेशन ऑफ मेलेटोनिन इन ह्यूमन बॉडी, जिनके ऑथर के नाम आपको नीचे दिख रहे होंगे। अब इस स्टडी के अकॉर्डिंग जितना रूम डार्क रहेगा, यानी जितना अंधेरा रहेगा, हमारे बॉडी में मेलेटोनिन, जो एक तरह का एंजाइम होता है, एक तरह का हार्मोन होता है, उतना ज्यादा निकलेगा। अब इस हार्मोन का काम यह है कि वो हमें डीप स्लीप मिल जाता है और हमें बहुत अच्छी स्लीप दे पाता है। इस वजह से जितना रूम डार्क होगा, उतना ज्यादा हमें अच्छी स्लीप आ पाएगी। लेकिन होता क्या है कि रात को हम पर्दे लगा भी देते हैं, तो पर्दे हमारे होते हैं पतले कई बार। इस वजह से बाहर की लाइट, पड़ोस से लाइट आ गई या सड़क से लाइट आ गई, दूसरे कमरे से लाइट आ गई, वो हमारे कमरे में थोड़ी बहुत आती रहती है और हमें वो इग्नोर करने की आदत हो जाती है। लेकिन असल में हमारा दिमाग उसको इग्नोर नहीं करता। मेलेटोनिन का जो सेक्रीशन है वो कम हो जाता है। प्लस गर्मियों में सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे रोशनी होने लगती है, जबकि हमें उठना होता है वो 7 बजे, साढ़े 7 बजे। मतलब जो जल्दी उठना चाहिए वो उठ भी सकते हैं, लेकिन कई लोग जो 7 बजे उठते हैं, उनकी नींद असल में साढ़े 4, 5 बजे से हल्की होनी शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमें चाहिए ऐसे पर्दे, ऐसे कर्टेन्स जो बाहर की जो लाइट है वो पूरी तरह से रोक सके। इसी के लिए जब भी आप बेडरूम के लिए पर्दे चूज करने जा रहे हैं, गो विद ब्लैक आउट कर्टेन्स। ये नॉर्मल कर्टन के मुकाबले हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, थोड़ा वूवन टाइप फील देंगे आपको, और इनके जो थ्रेड्स होते हैं काफी कसकर बंधे होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप इनको हाथ में लोगे, अपने मोबाइल का फ्लैश जलाना, एक तरफ रखना, दूसरी तरफ जो लाइट है आपको लगभग लगभग ना के बराबर दिखेगी। ये मैक्सिमम लाइट को बाहर रोक देते हैं और अंदर नहीं आने देते। तो जब भी आपको अपने बेडरूम में कर्टन्स लगाने हो, गो विद ब्लैकआउट कर्टन्स, नॉर्मल कर्टन के साथ बिल्कुल मत जाइएगा। और क्योंकि देखने में काफी हैवी लगते हैं, तो जाहिर सी बात है रूम का जो इंटीरियर डिजाइन है, जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी अच्छा लगता ही है। लेकिन बेसिकली ये नींद में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपके रूम में मैक्सिमम अंधेरा कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है साउंड प्रूफिंग का। आवाज हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक स्टडी के अनुसार 20 डेसिबल से कम आवाज में हमें सबसे अच्छी नींद आ सकती है। उससे ऊपर जैसे जैसे वॉइस आती रहेगी, वैसे वैसे हमारी जो नींद है उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती रहेगी।
इसलिए जरूरी है कि हमको मैक्सिमम शांति मिल सके सोते हुए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये कि हमारे रूम के बाहर टीवी चल रहा होता है, कई बार घर वाले बात कर रहे होते हैं, कई बार मेन रोड होते हैं, वहां से कार बाइक की आवाज आ रही होती है, कई बार सब्जी वाले, कूड़े वाले, इन सबकी आवाजें हमारे कमरे में आती रहती है, जिस वजह से 20 डेसिबल तो बिल्कुल भी हमारे रूम में नहीं रहती, उससे ज्यादा ही रहती है। अब उसकी भी हमें एक टाइम बाद आदत हो जाती है, लेकिन अगेन हमारे ब्रेन को नहीं होती और हमारी स्लीप की क्वालिटी हमेशा हल्की रहती है। इसलिए मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूं जिस वजह से आपके रूम में मैक्सिमम शांति हो पाएगी। सबसे पहली ट्रिक ये है कि जब भी आप अपने रूम में विंडोज लगाएं, उसके अंदर DG ग्लास ले, यानी डबल ग्लेज्ड ग्लास। होता ही है, दो टफन ग्लास होते हैं, उनके बीच में लगभग 3 से 4 mm का गैप रहता है, उनको लगाया जाता है और बीच में एयर छोड़ दी जाती है। ये ट्रिक की वजह से बाहर की जो आवाज है अंदर आते आते लगभग 4 गुना कम हो जाती है। यानी बाहर मेन रोड से, सड़क से जो भी आवाज आपके रूम में आ सकती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक। सेकंड ट्रिक ये कि जब भी आपको कर्टन्स लगाने, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि हैवी कर्टन लगाए, उनका एक फायदा तो है कि वो लाइट रोकते हैं, दूसरा फायदा ये भी है कि क्योंकि उनका कपड़ा मोटा होता है, मोटा कपड़ा हमेशा साउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से एक तो जो गूंजती है ना आवाज, वो वाली दिक्कत होती है, वो भी कम होगी, प्लस बाहर से जो आवाज आ रही है उसको भी ये पर्दे काफी हद तक सोख लेंगे और आपके कानों तक कम आने देंगे। तीसरी आसान सी ट्रिक ये है कि अपने डोर पर यानी अपने गेट पर इस तरह का एकॉस्टिक सीलन लगवाएं। ये आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगा। ये काफी हद तक बाहर से आने वाली जो आवाज है, जो अक्सर आपके घर के अंदर से जनरेट होती है, वो रोक देगी और आपको मैक्सिमम शांति मिल पाएगी। फोर्थ ट्रिक ये है कि अपने रूम में हमेशा रग या कारपेट का यूज जरूर करें, और वो भी नॉर्मल नहीं, थोड़ा जो फर वाला होता है ना, थोड़ा थिक हो, उसका यूज करें। उसका भी लॉजिक वही है जो पर्दों का लॉजिक था। मोटी कारपेट काफी हद तक आवाज की जो गूंज है उसको रोक देगी, प्लस काफी हद तक आवाज को सोख भी लेगी, जिस वजह से आपके रूम में शांति बनी रहेगी। फिफ्थ ट्रिक है, अपने रूम में फुल फॉल सीलिंग करवाएं, ना कि सिर्फ साइड वाले जो पट्टे हम दे देते हैं वो ना करवाते हुए फुल फॉल सीलिंग करवाएं। फॉल सीलिंग ऊपर से आने वाली आवाज को तो काफी हद तक रोक देते हैं, क्योंकि मेन लेंटर और नीचे फॉल सीलिंग के बीच में लगभग 6 से 8 इंच का गैप होता है, तो ये जो एयर बनती है बीच में आवाज को काफी हद तक रोक लेती है। प्लस अगर आपको और ज्यादा आवाज रोकनी है तो इसके अंदर आप रॉकवूल या थर्माकोल भी ऐड कर सकते हैं, जो ऊपर से आने वाली आवाज को और हद तक कम कर देगी, प्लस आपके रूम के अंदर जो आवाज जनरेट होती है उसको भी काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जो गूंज की दिक्कत होती है वो भी काफी हद तक रुक जाएगी। लास्ट ट्रिक है उनके लिए जिनके रूम के बाहर ही टीवी है या ऐसा कोई कमरा है, शोर लगातार आता रहता है। ऐसे में आप जा सकते हैं डिजाइनर अकोस्टिक पैनल के साथ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आप उस वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं जिसके जस्ट बाहर तो टीवी लगा या फिर वहां से आवाज आती है क्योंकि दूसरा कमरा है, वहां पर लगा सकते हैं। इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है और ये काफी हद तक जो आवाज है उसको कम कर देगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं खत्म कर देगा, खत्म तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक इसके जो डेसिबल है उसको ये गिरा देता है। तो जो वॉल पर आपको लगाने लगा सकते हैं। डिजाइन का डिजाइन हो गया, आवाज की आवाज रुक गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर पैलेट का, यानी रूम के अंदर किस तरह के कलर होने चाहिए ताकि हमें अच्छी नींद आ सके। अब यहां भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टडी बताता हूं। एक फाउंडेशन है जिसका नाम ही है स्लीप फाउंडेशन, उन्होंने एक स्टडी करी। उन्होंने बताया कि जब भी हम अपने रूम में बोल्ड कलर से रेड, येलो, ग्रीन, जो डार्क कलर्स होते हैं, ब्लैक हो गया, इन सब का यूज करते हैं, ये हमारी स्लीप की क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी को लगभग 20% से गिरा देता है और हमें एक डीप स्लीप में जाने से रोकता है, क्योंकि थोड़े से भड़कीले कलर होते हैं और हमारे दिमाग को शांति नहीं दे पाते हैं। वहीं इसकी दूसरी तरफ अगर हम हल्के पेस्टल कलर यूज करते हैं, जैसे लाइट ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट येलो हो गया, या फिर न्यूट्रल कलर का यूज करते हैं जैसा बेज हो गया, ग्रे हो गया, ये हमारी ओवरऑल स्लीप की क्वालिटी तो बढ़ाता ही है, प्लस हमें 30 मिनट्स ज्यादा सोने में भी हेल्प करता है, यानी हमारी स्लीप की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है और ज्यादा लंबी भी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो पेंट्स आपको करने चाहिए वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे एशियन पेंट में, वरना आप कोई और कंपनी भी जा सकते हैं, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए आपको नीचे कोड दे रहा हूं, कलर के नाम दे रहा हूं, इनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। ये सभी के सभी आपकी नींद के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये तो हो गई दीवार की बात। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई क्या हम फॉल सीलिंग पर अलग से कलर करवा सकते हैं? ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फॉल सीलिंग को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफ वाइट पेंट में करवा सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत 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 मेजर रोल होता है हमारी स्लीप की क्वालिटी में। जब भी हम लेटते हैं, दीवारें हमें दिखे ना दिखे, फॉल सीलिंग 100% दिखती है, या आपकी सीलिंग नहीं भी है, आपकी जो छत है वो आपको 120% दिखेगी दिखेगी। अगर वहां आपने थोड़ा सा भी डार्क कलर करवा लिया तो वो एक मेजर इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपकी स्लीप की क्वालिटी पर। तो वहां कलर मेजरली हल्का होना चाहिए। हल्के रंग का एक और फायदा यह है कि जब भी जो दीवारें वो थोड़ी सी डार्क, जैसे थोड़ा सा डार्क ग्रे ले लिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्रे, थोड़ा सा डार्क ग्रे ले लिया, लेकिन आपने अपनी सीलिंग पर ऑफ वाइट करवा दिया, ऐसे में आपके रूम की जो हाइट है वो ज्यादा दिखेगी। ये हो गया डिजाइन पर्सपेक्टिव से। लेकिन साथ ही में जब आप लेटेंगे, सामने आपको ऑफ वाइट या फिर बहुत लाइट ग्रे दिख रहा है,
तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग को शांति मिलती है हल्के रंग से। इसी कारण से दीवार में या तो पेस्टल कलर करवाओ या न्यूट्रल कलर करवाओ, और जो आपकी फॉल सीलिंग या फिर सीलिंग भी अगर, उसमें आप ऑफ व्हाइट में जाइए, इसके अलावा किसी कलर में मत जाइए। और दीवार वाला जो पेंट है वो तो बिल्कुल मत करवाइए अपनी सीलिंग पर, सीलिंग को आप हल्के रंग में रहने दो, दीवारों से अलग रहने दो। हमारी नींद में जो अगला फैक्टर आता है वो है रूम का टेम्परेचर। साइंटिफिकली स्पीकिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हमें सबसे ज्यादा अच्छी नींद आ सकती है। तो जरूरी है कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर वो बना रहे। अब इसके लिए दो बातें जानना जरूरी है। सबसे पहला है एयर कंडीशन यानी एसी की पोजीशनिंग। एसी की पोजीशनिंग कभी भी ऐसी मत करिए जहां से हवा सीधे आपको लग सके, क्योंकि अगेन साइंटिफिकली स्पीकिंग एक होता है रियल टेम्परेचर, एक होता है फील्ड टेम्परेचर। रियल टेम्परेचर मतलब जैसे इस रूम में मैंने एसी चला रखा है, इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है 22 डिग्री, यानी इस रूम का जो टेम्परेचर है 22 डिग्री बना हुआ है। लेकिन जब इसकी हवा डायरेक्ट मुझ पे लगेगी तो एक फील्ड टेम्परेचर करके भी चीज होती है, यानी मुझे असल में फील कितना हो रहा है। डायरेक्ट हवा जब लगती है तो फील्ड टेम्परेचर गिर जाता है, यानी अगर इस रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री है, हवा सीधे मुझे लग रही है, तो मेरी बॉडी का ऐसा फील होगा जो टेम्परेचर वो 18 डिग्री या 17 डिग्री पहुंच गया है। इस वजह से भले ही आपने अपना एसी 20 डिग्री पर सेट कर दिया हो, लेकिन अगर उसकी हवा डायरेक्ट आपको लगती है तो आपको ज्यादा ठंड लगेगी और आपकी स्लीप की क्वालिटी बेकार हो जाएगी। इस वजह से एसी को हमेशा ऐसी जगह प्लेस करिए जहां से सीधे हवा आपको तो बिल्कुल ना लगे। इसके अलावा बात आती है कि हम किस टन का एसी लगवाएं ताकि वो हमारे रूम को एफिशिएंटली ठंडा कर सके। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपके रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट तक है तो आप 1 टन का एसी करवाइए, काफी है। अगर उसका साइज 250 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 1.5 टन यानी 1.5 टन में जाने की जरूरत है। अगर आपके रूम का साइज उससे भी ज्यादा है तो आपको 2.5 टन में जाने की जरूरत है। अब अगर आपका जो रूम है वो छत पर है या फिर सीधे रूफ है इसके ऊपर, यानी ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, प्लस विंडोज बहुत ज्यादा है, प्लस जो सन का एक्सपोजर है वो भी बहुत ज्यादा आता है, तो आप ऑटोमेटिकली जो टनेज है वो 0.5 से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गर्म ज्यादा होगा तो ठंडी करने के लिए हमें एसी जो वो भी ज्यादा चाहिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप चलिए और आप एक करेक्ट एसी अपने रूम में लगा सकते हैं ताकि 20 डिग्री का टेम्परेचर आपकी नींद के दौरान बना रह सके। टेम्परेचर मेंटेन करने में तीसरी सबसे बड़ी जो बात है वो आती है फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग अगर नहीं या फिर नॉर्मल फॉल सीलिंग है और आपका जो रूम है वो सीधे ऐसे कि उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, सीधे आपका छत खुलती है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अपने रूम को ठंडा बनाए रखना, क्योंकि ऊपर से सन का एक्सपोजर होगा जो आपकी छत को लगातार गर्म करता रहेगा। ये दिक्कत आपको मेजरली तब आने वाली है अगर आप इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट जैसे दिल्ली, जयपुर, बिहार, यूपी इस एरिया में रहते हैं, तो आपको दिक्कत बहुत आने वाली है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप फॉल सीलिंग करवाएं, वो भी फुल फॉल सीलिंग करवाएं, यानी कि साइड में पट्टे बना दिए, फुल फॉल सीलिंग करवाएं। उसके अंदर डलवाएं रॉक वूल। ये आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर ऊपर के मुकाबले लगभग 10 से 15 डिग्री ऑटोमेटिकली कम कर देगा और आपका रूम ज्यादा ठंडा बना रहेगा। इस वजह से आपको नींद भी कहीं ज्यादा अच्छी आएगी। अब आते हैं हम अपने आखिरी और लास्ट पॉइंट पर, लेकिन सबसे मेजर पॉइंट पर, वो ये, जब भी हम सोने जाने वाले होते हैं, नींद आ रही है लेकिन लाइट का जो स्विच है दूर है, उठेंगे बंद करेंगे तब तक नींद टूट जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम रात को सो रहे हैं, ठंड लगनी शुरू हुई, पंखा बंद करना है लेकिन स्विच दूर है, उठेंगे फैन ऑफ करेंगे लेकिन तब तक नींद टूट चुकी होती है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप अपना रूम डिजाइन कर रहे हो, अपने बेड के साइड में जो स्विच है उनको टू वे स्विच बनाकर चलिए, यानी वहां पर फैन का और लाइट का कंट्रोल जरूर होना चाहिए। जैसे आपके गेट के साइड में जो स्विच है वहां तो कंट्रोल हो गई होगा, इसके अलावा अपने बेड के साइड में भी एक कंट्रोल जरूर दीजिए ताकि रात को बैठे बैठे ही आप वहां से ऑपरेट कर सके। वरना सबसे अच्छा है अपने रूम को स्मार्ट स्विच से इंटीग्रेट कर दीजिए और सिर्फ आवाज से या मोबाइल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में आपकी नींद भी नहीं टूटेगी और आप आराम से सो सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा होगा कि बेडरूम कैसे डिजाइन किया जाए ताकि आपको नींद अच्छे से आ सके। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। इसके अलावा हमने लॉन्च कर दिया 91homes.in, जहां पर जाकर आप बुक कर सकते हैं अपनी कंसल्टेशन अपने डिजाइनर्स के साथ, और ये रहेगा सिर्फ उसे 20 रुपए में। और ये हमने क्यों किया है? क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारे दिमाग में 1000 डाउट आते हैं। अब हर चीज के लिए हम इंटीरियर डिजाइन को हायर नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आपके मन में कोई भी डाउट आता है, इस रूम में लाइट कितनी लगाऊं, फॉल सीलिंग का डिजाइन कैसे करूं, पत्थर किस तरह का लाऊं, फर्नीचर ला रहा हूं कौन सा कलर कराऊं, पेंट कलर कौन सा कलर कराऊं, कोई भी डाउट आपके मन में आता है, तुरंत फोन उठाइए, बुक करिए, सिर्फ उसे 20 रुपीज पर मिनट के हिसाब से प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए और अपना घर सुंदर बनाइए। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा और बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।